देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शायद आ गए वो लोग, आ गए। ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? चुपकी, कौन लोग आए हैं? अरे तू चुप क्यों खड़ी है, बता ना। धर्म का नाश करके अब क्या सब लोग तुम चूहे के बिल में छुपे हो? इस पाप की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। माँ, तुम्हारे दामाद बंदूक लेकर बाहर गए हैं। आज कोई अनर्थ होगा, कोई अनर्थ जरूर होगा। क्या होगा अब? भगवान रक्षा करो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, और कौन आकर प्रीतराम को धमकी दे रहा है। अब पता नहीं क्या होगा। जरूर उस लड़की को लेने आए होंगे। घोर कलयुग है ये। लेकिन भगवान क्या पाताल लोक में चले गए हैं? जो इतना अनाचार देश में फैल गया है, हम लोग क्या मर गए हैं? बाहर लगता है बहुत भीड़ जमा हो गई है। कहीं वो घर के अंदर तो नहीं आ जाएंगे? पाप, ये सब पाप हो रहा है। दास वंश और मानव वंश दोनों का विनाश हो जाएगा। माँ, मैं आज तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारे दामाद को अगर आज कुछ हो गया ना, तो देखना तुम खून की नदियाँ बहेंगी। तुम्हारा बेटा अधर्म करेगा और तुम खड़े खड़े देखते रहोगे। कोई नहीं बचेगा। सिर्फ पिताजी ही क्यों माँ? भैया भी तो नजर नहीं आ रहे। जरूर वही होंगे, और अगर वो लोग उसे देख लें तो? नहीं। नर्क में जाएगा ये घर परिवार, नर्क में जाएगा। हमारा ये सजाया हुआ घर परिवार का विनाश हो जाएगा। चिता पर बैठी उस लड़की ने इस दास परिवार में शरण ली है। लक्ष्मी आई है इस घर में। लक्ष्मी आई है। अब हम क्या करें? अरे क्या हुआ? कहाँ गई ये लड़की? देखती हूँ कहाँ गई। बहू, कहाँ जा रही है? रुको बेटा, जाओ मत। रुको, कहाँ जा रही है ये लड़की? रुको। मत जा। बदतमीज, क्यों आई है यहाँ पर? पता नहीं है यहाँ लड़कियों का आना मना है? पता नहीं है तुझे ये बात? जो सत्यानाश करना था वो तू कर चुकी है। अब यहाँ खड़ी होकर और स्थिति को बिगाड़ना चाहती है? रामदास, कहाँ है उसका बेटा? निकल क्यों नहीं रहा बाहर? धर्म नाश करके क्या सब के सब चूहे के बिल में छुप गए हैं? इस पाप की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
ये तो बहुत बड़े पंडित हैं, इस समाज के गुरु हैं। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? इतने महान मनुष्य यहाँ इस तरह। प्रणाम शास्त्री महाशय। ओ चक्रवर्ती, तो तुम पहले से ही इनके घर में उपस्थित हो। अच्छा है। तो तुम्हारा वो महान जजमान कहाँ है? बुलाओ उसे। अगर हिम्मत है तो बाहर निकलकर इस अघोरनाथ शास्त्री के सामने आए। देखते हैं उसके अंदर कितनी शक्ति है। ऐसे लाठी वगैरह लेकर क्यों आए हैं? अभी भी समझ नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है? इस सर्वनाश को तुमने घर में बुलाया है लड़की? है? तुम इस घर की बहू हो ना? तुम तो तुम्हारे ससुर की साक्षात लक्ष्मी हो ना? पर अलक्ष्मी जैसा काम किया है। अब देखती हूँ सर्वनाश। अरे ये क्या? ये तो अघोर शास्त्री महाशय है। इनकी बातों से समाज चलता है। इनका गुस्सा तो दुर्वासा ऋषि जैसा है। ये क्या किया? ये क्या किया तूने लड़की? क्या किया? छोटी किस्मत वाली, इन सब के लिए तू ही जिम्मेदार है। तू ही जिम्मेदार है। मेरे परिवार का इतना बड़ा सर्वनाश तूने ही किया है। तू ही जिम्मेदार है। क्यों मेरे चंदर को, उस लड़की को इस घर में लाने को कहा? क्यों कहा तूने? तुझे अच्छी तरीके से पता है कि तेरी बात मेरा बेटा नजरअंदाज नहीं करेगा। तेरे लिए इतना बड़ा अनर्थ उसने कर दिया है। मेरा चंदर कहाँ है? चुप क्यों है बदतमीज लड़की? बोल मेरा चंदर कहाँ है? मैंने कहा था ना माँ, भैया नीचे है, नीचे। हाँ माँ, वो पता नहीं छोटा सा कुछ सामान लेकर गए थे। पिस्तौल? माँ, भैया के पास एक पिस्तौल थी ना? कहीं वो तो लेकर नहीं गए? छोटी बेटी, तेरे पिताजी भी कुछ देर पहले एक बंदूक लेकर कमरे से बाहर निकले हैं। देखना छोटी बेटी, इधर कहीं तेरे पिताजी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? उनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो इससे भी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ओह चुपकी, इसको निकाल यहाँ से, निकाल। इस बहू में भूत का साया है। ये और भी सत्यानाश करेगी, देखना, और भी सत्यानाश करेगी। हे जनार्दन, तुम्हारी सेवा में कहाँ कमी रह गई भगवान, जो हमें इतने खतरे में डाल दिया। मैं तो तुम्हारी अपने मन प्राण से सेवा करती हूँ भगवान। मैं तो तुम्हारे मन प्राण से सेवा। अब भी तुम्हारे मुंह से सेवा की बात निकल रही है चक्रवर्ती? धर्म के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया है। देखो, ब्राह्मणों के सामने शस्त्र निकाल कर खड़े हैं। आपकी इतनी हिम्मत! दौलत के अहंकार में अपना होश खो बैठे हैं तुम्हारे जजमान। अति टप्पे हटो लंका, अति माने चकोरबा। शास्त्री महाशय, आप लोगों का अपमान करने के लिए प्रीतराम सशस्त्र होकर नहीं आया है। इतना साहस हम में नहीं। अगर दंगा होता है तो हर कोई एक समान नहीं होता है। वो शस्त्र अपनी आत्मरक्षा के लिए लाया गया था बस। आप लोग सब हमारे लिए पूजनीय हैं।
अगर आदेश दे तो मेहरबानी करके अंदर चलिए, शांति से बातें होंगी। इस तरह खड़े खड़े तो बातें नहीं होंगी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? आपको कौन नहीं जानता शास्त्री महाशय? हट्टा परा के ब्राह्मण कुल तिलक है आप। आपको कौन नहीं पहचानता? पहचानती नहीं मतलब मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम लोग नहीं पहचान पाए, ये तो अभी शुरुआत हुई है। हे जनार्दन, रक्षा करो। हे दुख भंजन, रक्षा करो इस खतरे से। इनका दिमाग खराब ना हो। रक्षा करो जनार्दन, रक्षा करो। ये क्या बहू? तुम छोटी बहू हो, ऐसे बाल खुले हुए हैं, घूंघट भी नहीं ओढ़ा। इस घर की बहू हो ना तुम? इन लोगों ने अगर देख लिया तो दिखाओ, ये घूंघट उड़ा देती हूँ। इतना खुला छोड़ने का नतीजा समझ में आया ना चूकी? बहू तू पीछे आजा कह रही हूँ। चंदर को देखो ना, वो कहाँ है? आप अभी अंदर आइए, बैठ के बात करेंगे। कभी नहीं प्रीत रामदास, बुला तेरे बेटे को, देखते हैं उसे। किस साहस से उसने सती का हरण किया है? विदेशी लोग आकर ही तो हिंदू धर्म का सत्यानाश करते हैं। विदेशियों का नेता क्या नाम है? जॉब चरणक। उसने तो चीता से सती का हरण करके शादी करने का दुस्साहस दिखाया था। लेकिन तेरा बेटा तो हिंदू है प्रीतराम। जी हाँ, इस विषय पर बात करने के लिए तो मैं अंदर आने का अनुरोध कर रहा था। पहले मुझे ये बता, तेरा बेटा धर्म त्याग करने वाले राममोहन के पास जाता है या नहीं? सती का उद्धार करने का काम किससे सीख रहा है वो? अरुण राज वो गिरी साहब से? मुझे पता होना चाहिए, कहां है राजचंदर? वो देखिए वो आ गए। जी, मैं ही राजचंद्र दास हूँ। जिस सती नारी को आपने धर्म निभाने से रोका था वो कहां है? हे रघुवीर, उस लड़की को क्यों ढूंढ रहे हैं ये लोग? इसका मतलब क्या उस लड़की को खतरा है? तू इस कमरे में रहना, शास्त्री जी उसे ढूंढ रहे हैं। अगर पता चला कि ये क्या है लड़की? उतर जाओ कह रही हूँ।
दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? इस घर में हम लोग सब तुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तू यहाँ मरने की कोशिश कर रही है। इनके बारे में एक बार भी नहीं सोचेगी? मरने से समस्या का समाधान हो जाता है। जिंदगी रहेगी तो समस्याएं रहेंगी। अरे माँ उमा, हाँ क्या नया नाटक लगा रखा है? ये सब नौटंकी मैं नहीं देख सकती। बुरा मत मानना, मुझे लगता है ये छोटी बहू ही इसे चिता से उतारकर यहाँ लाई है। ये सती होना चाहती थी। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये लड़की पति के बिना बिल्कुल जीना नहीं चाहती थी। सब लोग इसके नाम पर जय जयकार करेंगे, इसकी चिता की राख माथे पे लगाएंगे। वो नहीं, हमारी बहू ने ही जिम्मेदारी लेकर इसका वर्तमान और भविष्य दोनों खत्म कर दिया। छी 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 छी, कितना बड़ा अनाचार है, बोलिए तो। क्या आचार है, क्या अनाचार है, अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो बहू किसी के प्राण बचाती है वो ठीक है, या कोई धर्म के नाम पर किसी लड़की की जान ले ले वो ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुरा मत मानिएगा, आप अधिक स्नेह के कारण एकदम अंधी हो गई। छोटी बहू की कोई भी गलती आपको नजर नहीं आती। कम से कम इतना तो मानिए, ये जो पंडित लोग घर में आकर जेठ जी को बुरा भला कह रहे हैं, ये सिर्फ छोटी बहू के कारण है। छोटी बहू अगर इसकी मदद ना करती तो ये ब्राह्मण की बहू पति की चिता छोड़कर पालकी में बैठ पाती? अरे इतना सब जानने के बाद भी इस ब्राह्मण की बहू को सती धर्म का पालन करने से रोकने पर छोटी बहू ने सही किया। उसका कोई दोष नहीं है, मैं ही जीना चाहती थी। अभी भी मेरे जीने की इच्छा गई नहीं है। कुछ भी नहीं बचा है मेरी जिंदगी में। इसके बावजूद भी मैं क्यों नहीं मर पा रही हूँ? यूं चुप खड़े रहने का अर्थ क्या है राजचंद्र? तुमने क्या जानबूझकर सती नारी को धर्म के पाठ से हटाया है? अपने होशो हवास में हिंदू धर्म की इस प्रथा का विरोध कर रहे हो तुम? चुप मत रहो राजचंद्र, बोलो बोलो राजचंद्र। तुम्हारा मौन ही तुम्हारे सहमति के लक्षण साबित कर रहा है। तुमने जानबूझकर इस तरह का नीच और घृणित काम किया है। शास्त्री महाशय, अगर यही सच है चक्रवर्ती, तुम अपने यजमान को बता दो, इस वंश के सभी लोग बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ये समाज इन्हें मान्यता नहीं देगा। इनकी पूजा में कोई भी ब्राह्मण शामिल नहीं होगा। समाज का कोई भी इनके साथ संपर्क बनाए तो उनको भी समाज से अलग कर दिया जाएगा। शास्त्री महाशय, आप मेहरबानी करके इतना क्रोध मत कीजिए। आप दिमाग ठंडा रखिए। राजचंद्र ने जो किया है बहुत ही गलत किया है। शास्त्री महाशय, अभी भी समझ नहीं है राजचंद्र में। अभी युवा है,
भावनाओं में बह गया। बिना सोचे समझे धर्म के विरुद्ध ये काम किया उसने। मेरे यजमान उस सती जाने वाली बहू को आपके हवाले तुरंत कर देंगे। उसके बाद आप जो फैसला सुनाएंगे, जो भी फैसला सुनाएंगे, वो मेरे यजमान मान लेंगे। क्यों प्रीतराम, मानेंगे ना? राजचंद्र के ऐसे व्यवहार को हम भी समर्थन नहीं देते चक्रवर्ती महाशय, लेकिन ये घर, ये परिवार, ये मेरे अकेले का नहीं है। राजचंद्र का पूरा अधिकार है इस घर पर। अगर राजचंद्र ने किसी को इस घर में शरण दी है, तो उस शरणार्थी को मैं किसी भी हालत में बाहर नहीं निकालूंगा। ये काम सिर्फ राजचंद्र खुद ही कर सकता है। थोड़ी देर पहले कहा था कि राम मोहन रॉय इन सब कुसंस्कारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप भी तो कहते हैं कि आप लड़कियों को छोटा नहीं समझते। इस ब्राह्मण बहू को मैं ही इस घर से बाहर निकालूंगी। इससे अगर मुझे पाप लगे ना तो लगने, देखती हूँ मैं। माँ सुनो, रहने दो ना माँ, आप इन सब में ना ही पड़े तो अच्छा है माँ जी। वैसे भी देवर जी कभी भी उस लड़की को उनके हाथों में नहीं सौंपेंगे, लेकिन चिता से वापस आने वाले लड़के को अगर घर में रखा जाए तो उसी आग में हम सबको जलना होगा। इस घर का मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण बहू, ओ ब्राह्मण बहू, ब्राह्मण बहू, ब्राह्मण बहू, कहाँ चली गई तुम? ओ ब्राह्मण बहू, आवाज क्यों नहीं देनी? देखा छोटी मालकिन, चाची माँ ने क्या कहा? जैसे कि छोटी बहू की कोई भी गलती उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखी। बुरा मत मानना जमुनाथी, अगर इस तरह से वो छोटी बहू को छूट देती रहेंगी तो इस परिवार का सत्यानाश हो ही जाएगा। बिल्कुल सही। तुम लोगों ने देखा वो ब्राह्मण लड़की कहाँ है? और चंदर जो अपनी पत्नी के कहने पर उस ब्राह्मण लड़की को घर में लेकर आया है, कहाँ है वो? मैं क्या कह रही हूँ मालकिन, उसको ढूंढ के क्या करेंगे? जाइए खुद जाकर देखिए ना। चाची माँ उसे खुद अपने पास लेकर बैठी हैं। आपकी कोई बात वो सुनेंगी क्या मालकिन? बुरा मत मानिएगा, छोटी बहू को कुछ ज्यादा ही छूट मिल रही है। आप खुद एक बार जाकर देखिए ना उस पुत्तू के कमरे में। पुत्तू के कमरे? हाँ। दादी माँ, ओ दादी माँ, सब लोग मिलकर ब्राह्मण बहू को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण बहू की और रक्षा नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी और रक्षा। कौन लेकर जाएगा? मैं लेकर जाऊंगी। मैं। इस बहू ने आकर तुम्हें पहले ही बता दिया है तो अच्छा ही किया है। उस लड़की को मेरे पास सौंप दो। वह अघोरनाथ शास्त्री महाशय इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धर्म के रास्ते पर कोई बाधा ना आए। है? इस लड़की को उन लोगों के हाथ सौंप देना होगा, नहीं तो इस दास वंश को समाज से अलग कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इस बहू के लिए मान, सम्मान, इज्जत, धर्म ये सब खोना नहीं चाहती मैं।
वहाँ से उठकर आ जा, तुम्हें लेकर जाना होगा। नानी माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ आपके। आप ब्राह्मण बहू को बचा लीजिए, ब्राह्मण बहू को बचा लीजिए। वो लोग बहुत निर्दयी है, बहुत निर्दयी है। इसे जलाकर मार डालेंगे इसे जलाकर। शैतान बदमाश लड़की, क्या चाहिए तुझे? उधर तेरा पति सब लोगों के सामने अपमानित हो रहा है, देखा नहीं तूने? इससे भी तेरा मन नहीं भरा है? ये लड़की अपनी मांग में सिंदूर लेके मरना चाहती थी और तूने इसे मरने नहीं दिया। पत्थर दिल बदमाश, पाखंडी कहीं की। उसको कुछ मत बोलिए, सब गलती मेरी है। मैं ही जीना चाहती थी, मैं ही अपने प्राणों की भीख मांग रही थी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मैं जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पर इस लड़की की शरण मत छीनिए, इससे मत छीनिए शरण इसकी। ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सबको जाकर बोल दो, मानना परिवार की बड़ी बहू इसे शरण दे रही है। देखती हूँ इसे कौन यहाँ से लेकर जाता है, किसका इतना साहस है। ऐसा क्या? अब मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ बड़ी दीदी, तुम नहीं चाहती हो कि मेरा नाती जिंदा रहे। तुम चाहती हो कि जुग्गी को पुत्र शोक मिले, प्रीतराम निर्वंश हो जाए। एक बार बाहर जाकर देखो बड़ी दीदी, देखो, वहाँ सारे समाज के लोग मिलकर मेरे नाती को जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। दादी माँ, इसकी क्या गलती है बताइए? रघुवीर जरूर किसी को भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। कहाँ से रघुवीर किसको भेजेंगे उसके उद्धार के लिए? वो तो मुझे नहीं पता नानी माँ, लेकिन इतना पता है कि रघुवीर किसी को जरूर भेजेंगे हमारी रक्षा करने के लिए। मैंने रघुवीर से कहा है कि मेरे ससुर जी या उनको अगर कुछ हुआ तो रघुवीर की मूरत गले में बांधकर गंगा में डूब जाऊंगी, गंगा में डूब के मर जाऊंगी। इसके बाद भी क्या वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे मेरी रक्षा वो? विनाश करो ये घोर अनाचार। जो घोर अविश्वासी हो उसका समाज में कोई स्थान नहीं। जो हिंदू होकर हिंदू सती धर्म आचरण में बाधा डालता है, इस समाज में उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। अहंकार में चूर होकर तुम लोग किसी को कुछ नहीं समझते हैं ना? मैं भी देखता हूँ तुम्हारे द्वार नियुक्त किया हुआ आदमी तुम्हें कैसे बचाता है। रुकिए, आप लोग रुकिए, थोड़ा रुकिए। शास्त्री महाशय कर क्या रहे हैं? प्रीतराम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? उस लड़की को बाहर निकाल दो।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रेतराम, तुम्हारे बेटे की जिंदगी संकट में है। राजचंदर, माफी मांग लो, माफी मांग लो। चंदर, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। तेरे सिवा मेरा तो और कोई भी नहीं है बेटा, मेरा तो और कोई नहीं है। मुझे पता है आप खुद नहीं आते हैं, लेकिन किसी को जरूर भेज देते हैं रक्षा करने के लिए। जुगी, ओ जुगी, नीचे क्या हो रहा है? चंदर ठीक तो है ना? चाची माँ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ चाची माँ, नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। जनार्दन हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे चाची माँ, और कितनी परीक्षा, और कितनी परीक्षा लेंगे। थोड़ी देर पहले अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखने वाली थी। जुगी, इससे तेरी चाची माँ का क्या जाता है जुग्गी? क्या जाता है तेरी चाची माँ का? तू सिर्फ सारा दिन चाची माँ करती रहती है। इसके लिए तेरे बेटे की जिंदगी से ज्यादा उस बाहर वाली लड़की की जिंदगी ज्यादा कीमती है। ये तो उस ब्राह्मण बहू की रक्षा करना चाहती है और उसके लिए तेरा बेटा मर रहा है। छोटी, और लक्ष्मी जैसी बहू लाई थी ना चंदर की माँ, चंदर के लिए। ये है लक्ष्मी जैसी बहू, और ये अपनी पति के लिए जिंदगी की भीख मांग रही है। उस बाहर की लड़की के लिए ये सब कर रही है। नहीं नानी माँ, मैं सुबह से रघुवीर से प्रार्थना ही कर रही हूँ। चुप, एकदम चुप। फिर से जुबान चला रही है। देखो लड़की, तुम मुझे इतनी भगवान भक्ति मत दिखाओ, समझी? हमें अपने घर में देवी बहू नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए थी एक लक्ष्मी जैसी बहू, बुद्धिमान बहू, जिससे चंदर को सुख मिले। तुम किसे पुकार रही हो? कौन यहाँ तुम्हारी पुकार सुनेगा? छोटी, मुझे देखने दे। वो पंडित जी कौन है जिन्होंने साहस दिखाया है अघोर शास्त्री के आगे खड़े होने का? आपका अनुमान सटीक है शास्त्री महाशय। महा उपाध्याय श्री अघोरनाथ शास्त्री। मैं हूं एक साधारण सा मेदिनीपुर ब्राह्मण, मृत्युंजय चट्टोपाध्याय। वो नाटोर से मुझे विद्या अलंकार नाम दिया गया था, लेकिन ये तो
कुछ भी नहीं है। आपके ज्ञान के आगे, आपके अनंत समंदर जैसे ज्ञान के आगे मेरी विद्या तो कुछ भी नहीं है। कलंदर साहब के साथ तुम्हारा आजकल बहुत उठना बैठना हो रहा है ना? कैरी साहब, विलियम कैरी, उसे तो इस आंगन में आने का अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम्हें भेजा है। हाँ, गोरे लोगों के साथ मिलकर हिंदू धर्म का श्राद्ध करना ही तुम्हारा आजकल मुख्य काम हो गया है। बोलो बोलो, क्या बोलना है बोलो। राजचंद्र ने जो काम किया है उसे तुम किस तरह से धर्म संगत बता रहे हो? शास्त्री महाशय, मैं अपने साधारण ज्ञान से सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि अपने पति के लिए सती होना या नहीं होना, ये निर्णय पूरी तरह से एक नारी के ऊपर निर्भर करता है। इसमें किसी भी पुरुष की कोई भी भूमिका नहीं है। आपने महाभारत के पांडु की पत्नी माद्री का उदाहरण दिया है, लेकिन भूलिए मत, माद्री अपने पति के लिए सती हुई थी अपनी इच्छा से। लेकिन यहाँ जिस लड़की की बात हो रही है, जिस नारी की बात हो रही है, उस लड़की की सती बनने की जरा सी भी इच्छा नहीं है। इस बात पर तुम इतना जोर देकर कैसे कह सकते हो? देखिए, अगर वो अपनी मर्जी से सती होना चाहती थी तो वो कभी भी राजचंद्र और उनकी पत्नी के साथ उस चिता वाली जगह को छोड़कर नहीं आती। इसका मतलब किसी भी हालात में उस नारी का हरण नहीं हुआ था। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये नारी किसी भी हाल में अपनी जान बचाना चाहती थी। तभी भगवान की मर्जी से बारिश आ गई और चिता की आग बुझ गई, इसलिए हम उन्हें वहां से यहाँ लेकर आए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप लोग उस बहन से ही पूछिए। चक्रवर्ती पंडित महाशय, उस ब्राह्मण बहू से सवाल कीजिए, वो पर्दे के पीछे से जवाब देगी, नहीं तो ये संकट कभी समाप्त नहीं होगा। ब्राह्मण बहू कहाँ है दादी माँ? तुम्हें अब और डरने की जरूरत नहीं, सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। रघुवीर ने तुम्हारी रक्षा कर दी। प्रीतराम, वो ब्राह्मण बहू दूसरी मंजिल पर पर्दे के पीछे है। जो सवाल करने हैं उनको करने बोलो। सुनिए माँ जी, उस ब्राह्मण बहू से पूछिए कि क्या वो अपनी मर्जी से सती होना चाहती थी। अगर ऐसा ही करना चाहती थी तो बचने के लिए इतना व्याकुल क्यों हो रही थी? बताओ ना बहू, बताओ, डर किस बात का? रघुवीर ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। मैं मरना नहीं चाहती थी। सब लोगों ने मुझसे कहा कि जब मेरे पति नहीं रहे तो मेरा जीने का क्या मतलब है। मैं
बन जाऊंगी और नर्क की यातना भोगनी नहीं पड़ेगी। वो मरने से पहले जमीन, जायदाद, घर सब मेरे नाम पर लिखकर गए थे। मैं अकेली नारी डर गई थी, इसलिए चिता में जलने के लिए राजी हो गई। उसके बाद रुक क्यों गई हो, बताओ। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कुछ खिला दिया था, सर घूमने लगा था। आग की जलन कितनी है पहले समझ में नहीं आया। मैंने भागने की बार-बार कोशिश की, लेकिन चिता के साथ बंधी हुई थी। उसके बाद बारिश आ गई। ये लड़की मुझे बचाने के लिए भाग कर आई। पता चला कि इसका नाम है रानी। सच में एक रानी की तरह इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की। इनके पति ने भी इनका साथ दिया।